जाना अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें। हम देखते हैं स्टार्टिंग में अनुपमा प्रार्थना को रसोई में लेकर आती है। अनुपमा कहती है वैसे तो ये रसोई है मगर मेरे लिए ये अन्नपूर्णा माता का मंदिर है और मेरे मसाले हैं पूजा की सामग्री यानी के भोग बनाने की सामग्री। मैं जहाँ पर खाना नहीं माता का भोग बनाती हूँ इसीलिए शायद सबको अच्छा लगता है। मैं जहाँ भी जाकर खाना बनाती हूँ मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ। अनुपमा प्रार्थना को जाती है अगर हम तुम्हें सिखाएंगे तो तुम भी हमें सिखाओगी क्योंकि हमें आज के जमाने का कुछ भी नहीं पता है। नए जमाने का तुम हमें सिखाना और पुराने जमाने का हम तुम्हें सिखाएंगे। फिर प्रार्थना पूजा करती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं अंश की शादी की जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर देते हैं। अनुपमा के साथ आई हुई महिलाएं भी उन सब का साथ देती हैं। अंश ऑफिस से आता है और कहता है कि आप लोगों ने तैयारियां शुरू कर ली और हमें बताया भी नहीं। अंश सरिता ताई के पास जाता है और कहता है कि ले आइए मैं आपकी मदद करता हूँ। अगर सरिता ताई कहती है कि नहीं तुम्हारी शादी है तुम आराम से बैठो। वह कहती है कि अंश मेरा एक लौता पड़पोता है अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं इसकी शादी धूमधाम से करती। अनुपमा कहती है कि अगर पैसे भले ही कम हैं मगर खुशियाँ कम नहीं होनी चाहिए बा कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद अंश ने ही घर को संभाला है। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है अब हम उसके लिए कुछ न कुछ करेंगे। अनुपमा भी कहती है कि हमारे बच्चे की खुशी में हम चार चांद लगा देंगे। अनुपमा अपनी टीम को कहती है कि तुम रिहर्सल पर ध्यान दो जो काम थोड़ा बहुत बचा है वो हम लोग कर लेंगे। तुम लोग मेहरबानी करके रिहर्सल पर ध्यान दो। हम देखते हैं अनुपमा अंश और प्रार्थना शॉपिंग करके आ रहे होते हैं। वहीं पर प्राक उठारी आ जाते हैं और अंश उनका आशीर्वाद लेता है। अंश कहता है मुझे पता है आपके मन में अभी क्या चल रहा है। अंश कहता है मैं आप जितना अमीर तो नहीं हूँ मगर मेरी अनुमान ने संस्कारों की अमीरी दी है। अंश कहता है मैं वादा करता हूँ आपकी बेटी की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। आप हमारी शादी पर आइए हमें अच्छा लगेगा। अंश राही से मिलता है वो उसे ऑल द बेस्ट कहती है। प्रार्थना कहती है पहले तुम मेरी भाभी थी अब ननद भी बन जाओगी। प्रार्थना कहती है दुख के समय में तुम हमेशा मेरे साथ रही हो अब सुख के समय में क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। अंश कहता है शादी में मम्मी पापा की कमी पूरी करने के लिए माँ बापूजी और अनुमा है मगर बहनों की कमी पूरी करने के लिए कोई नहीं है। अंश कहता है ये भाई शादी में अपनी बहनों का इंतजार करेगा। आगे हम देखते हैं पाकी कहती है परी माही राही की शादी हो गई है अब अंश की होने वाली है पता नहीं तेरी कब होगी तू ऐसे घूमती फिरती है और तेरी मॉडलिंग का भी कुछ पता नहीं है। पाकी कहती है जो लड़के मैं तुझे दिखाती हूँ वो तुम्हें पसंद नहीं आते खुद अभी तक कोई लड़का ढूंढ नहीं पाई है। मैंने कहा था तू राजा से शादी कर ले परी की जगह पर अब तू ऐश कर रही होती। यीशु को गुस्सा आता है वो अपनी माँ से कहती है कि एक ही बात लेकर आप बैठी रहेंगी क्या। यीशु कहती है ठीक है मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है अब जान दे दूं क्या। शुक्र है भगवान का तूने गलती मानी तो सही। पाकी कहती है मैंने तुझे कहा था ना उस पार्लर में एक बहुत अमीर महिला आती है और उसका बेटा उसे छोड़ने आता है। मैंने तुझे कहा था तू उससे बात कर और उससे दोस्ती कर। भी वहाँ पर जसप्रीत और दीपा आ जाती है। पाकी उनसे कहती है कि क्या है। जसप्रीत कहती है वो क्या है ना हमारे बैग जहाँ पर ही हैं। पाकी कहती है कि बापूजी ने हमारे घर को धर्मशाला बना रखा है। जसप्रीत भी कुछ कम नहीं है वो कहती है धर्मशाला तो इससे अच्छी होती है मगर वहाँ पर साफ सफाई तो होती है ना। पाकी कहती है अगर इतनी ही साफ सफाई होती है तो तू वहाँ जाकर रहना। जसप्रीत कहती है बापूजी ने कहा हम इसीलिए यहाँ पर रुके हैं वरना हमारे लिए तो 5 स्टार होटल बुक है। पाकी ये बात सुनकर हंसने लग जाती है। जसप्रीत कहती है हंसने की बजाय तुम जो खुफिया प्लानिंग कर रही थी ना उस पे ध्यान दो। पाकी खुद का सामान उठाकर छुपाने लग जाती है और कहती है कि ये बहुत महंगा सामान है इसको नजर मत लगाओ। जसप्रीत कहती है ये जो तुम्हारे महंगे प्रोडक्ट है ना हमने फेस पर लगाकर यूरिया नहीं छुपानी है। जसप्रीत कहती है तुम्हारी हैसियत तो नहीं है इतने महंगे प्रोडक्ट लेने की ये खरीदे हैं या चुराए हैं। पाकी को गुस्सा आता है और कहती है कि अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। जसप्रीत कहती है गुस्सा मत कर मजाक कर रही हूँ जा रहे हैं। फिर हम अंश और प्रार्थना को देखते हैं और कहते हैं कि उम्मीद तो नहीं है फिर भी हम उम्मीद लगा रहे हैं कि कल मेहंदी के फंक्शन पर मेरी बहनें आ जाएं। प्रार्थना कहती है मैं भी यही चाहती हूँ ये रिश्ते उलझने की बजाय सुलझ जाएं। हम देखते हैं कि सरिता ताई बा से कहती है कि मुझे गर्म पानी की बोतल दे दो। तभी वहाँ पर तोचू आता है सबके लिए कुल्फी लेकर आता है और कहता है कि मैं बहुत मेहनत से ये कुल्फी लेकर आया हूँ। बा कहती है अगर जिंदगी में मेहनत की होती तो आज कहीं तू पैसे वाला होता। तोचू कहता है कि बा किसने कहा कि वीडियो बनाने में मेहनत नहीं लगती है। वहीं पर किंजल कहती है कि तुमको किसने कहा था कि वीडियो बनाओ। तोचू कहता है कि तुम लोग नहीं समझोगे। तोचू कहता है डांस रानी कल मेहंदी में आप खूब डांस करना मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। सरिता कहती है कि हमने कल मेहंदी में एक सरप्राइज तो सब लोग उसे रोकते हैं तुम सरप्राइज क्यों
क्यों बता रही हो सरिता ताई? जसप्रीत उसे कहती है कि सरिता ताई तुम अपना मुंह नहीं बंद रख सकती थी क्या? जसप्रीत कहती है कि यार अनु आज ठीक से रिहर्सल नहीं हो पाई है। भारती कहती है कि तू अनु ताई को टेंशन मत दे। अनुपमा कहती है टेंशन वाली तो बात है, हम लोगों से ठीक से रिहर्सल नहीं हो पाई है, कल ही जाकर मैं उस ऑर्गेनाइजर से बात करती हूँ। अनुपमा कहती है कि कल मनोहर जी भी आ जाएंगे, उन्हें कोई मना नहीं कर सकता, फिर हम पूरा दिन रिहर्सल करेंगे। वहीं पर बा कहती है अनुपमा मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी ही टीम जीते। बा अनुपमा से कहती है कि अनुपमा तू फाइनल के बाद क्या चले जाएगी, तू क्या रुक नहीं सकती? अंश प्रार्थना किंजल कहते हैं कि मम्मी आप यहीं पर रुक जाइए। किंजल कहती है कि आपके बिना जी घर नहीं लगता। ओशो और पाकी मन ही मन में सोचते हैं ये लोग पागल हो गए हैं जो मम्मी को रोक रहे हैं। बापूजी कहते हैं कि मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता और ना ही तुम्हें मजबूर करना चाहता हूँ, मगर कहीं ना कहीं मैं स्वार्थी जरूर बन गया हूँ। बापूजी कहते हैं कि हम तो इस उम्र में यही चाहते हैं कि पूरा परिवार एक साथ रहे। अनुपमा बात को पलटती है और कहती है कि सुबह हमें जल्दी उठना है, चलो सब लोग सो जाते हैं। अनुपमा बाहर जाती है और मेन गेट बंद करने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई यहाँ पर हो। देखते हैं कोई बाहर से बट्टा फेंकता है और वो भी अंश और प्रार्थना की शादी के बोर्ड पर। हम देखते हैं वो कोई और नहीं गौतम होता है। वो अपने मन से बातें करता है। वो कहता है कि कल तुमने मेहंदी का संगीत रखा है, उसमें 4 चांद मैं लगाऊंगा। अनुपमा आसपास देखती है मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अनुपमा गेट बंद कर देती है और गौतम कहता है कल आएगा असली मजा। हम देखते हैं कि एकदम से गौतम पर वार होने लग जाता है। गौतम कहता है कि कौन है? अनुपमा एकदम से बाहर आती है और कहती है कि मैं हूँ। अनुपमा उसे कहती है कि ससुराल में रहना तो तुमने सीख लिया मगर औकात में रहना अभी तक नहीं सीख पाया। अनुपमा उसे कहती है लगता है तू पहली पिटाई भूल गया है। अनुपमा कहती है कि तुम जैसे लातों के भूत कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार की मार से सुधरते नहीं है। अनुपमा को इतना गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हें तो दिन में 3 बार लात उससे थप्पड़ पड़ने चाहिए। अनुपमा गौतम को धमकी देती है और कहती है कि अगर तूने मेरी प्रार्थना और अंश की शादी खराब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इतना मारूंगी मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अनुपमा उसे कहती है आइंदा अगर तू मेरे घर के आसपास भी दिखा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो दोस्तों यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तभी हम आपके लिए रोजाना नई स्टोरी लेकर आते हैं। रोजाना नई स्टोरी देखने के लिए आप हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो आप हमें एक कमेंट भी कर दें। कल एक और नए एपिसोड के साथ हम कल मिलते हैं।